रात के 11 बजे थे। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। नीचे सड़कों पर गाड़ियां भाग रही थी, हॉर्न की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन मेरा दिल बस एक जगह अटका हुआ था। उस जगह का नाम था रूही। हमारी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, एक कॉफी शॉप में, जहां वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी और मैं अकेला कोने में लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी और शायद उसी बारिश ने हमारी कहानी लिख दी थी। वो अचानक मेरे टेबल पर रखी किताब को देखकर बोली, आप भी यही पढ़ते हैं? ये मेरी फेवरेट है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, ये मेरी इस किताब को पढ़ने की तीसरी कोशिश है। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हुई। पहले कॉफी, फिर मैसेज, फिर देर रात पर फोन कॉल। धीरे धीरे हम एक दूसरे की आदत बन गए। हमने 2 साल तक हर खुशी साथ जी। पहली बार समुद्र किनारे हाथ पकड़कर घूमना, बारिश में भीगना, मूवी, मैराथन और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस। रूही की हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसकी आदतें, सब मेरे लिए दुनिया थी। मुझे लगता था यह रिश्ता हमेशा चलेगा, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों से मैंने महसूस किया कि रूही बदल रही है। उसकी आंखों में ना वो चमक है, ना वो पहले जैसी हंसती है। मैसेज का जवाब देर से देती है और ना मिलने के कई बहाने बनाती है। एक शाम मैंने उसे कैफे में बुलाया। वो आई, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक ही नहीं थी जो पहले होती थी। मैंने धीरे से पूछा, रूही, क्या सब ठीक है हमारे बीच? वो कुछ सेकंड तो चुप रही, फिर बोली, आदित्य, हम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। मेरे दिल की धड़कन तो अचानक से बढ़ गई। मतलब? मैंने किसी तरह से पूछा। उसने गहरी सांस ली। मतलब आदित्य, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। उस पर लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में तेज छुरी घुमा दी हो। मैंने 1000 सवाल पूछना चाहा। क्यों? कब से? क्या मैं बदल गया? लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी ने मुझे रोक दिया। हमने अगले ही दिन आखिरी बार मिलने का तय किया। वो आई सफेद ड्रेस में, वैसे ही खूबसूरत बन के जैसे वो पहली मुलाकात में आई थी। हमने चुपचाप कॉफी पी। फिर उसने कहा, तुम अच्छे हो आदित्य, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, तो इन 2 सालों में क्या था मैं पूछ नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, यादें और कुछ खूबसूरत पल। बस मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बस एक लंबा सा हग हुआ उसके साथ आखिरी बार, और फिर वो चली गई। ब्रेकअप के बाद पहले कुछ हफ्ते नरक जैसे थे। रातों में नींद नहीं आती थी, सुबह उठने का मन नहीं करता था। हर गाना, हर जगह, हर चीज बस उसकी याद दिलाती। मैंने अपने आप को काम में झोंकने की कोशिश की, लेकिन खालीपन हर जगह साथ था। कभी कभी तो उसका नंबर डायल करता, लेकिन कॉल बटन दबाने से पहले डिलीट कर देता। एक दिन आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, थकान और एक अजीब सी खाली नजर। तभी एहसास हुआ मैं खुद को खो रहा हूं। मैंने नई शुरुआत करने का फैसला लिया। मैंने खुद से वादा किया, अब मुझे अपने लिए जीना है। मैंने नए काम शुरू किए, पुराने दोस्तों से मिला और अपने कुछ शौक पूरे किए। धीरे धीरे दिल का घाव भरने लगा। रूही अब सिर्फ एक याद थी, मीठी लेकिन दूर। आज भी जब बारिश होती है, मैं खिड़की के पास कॉफी लेके बैठता हूँ। कभी कभी उसकी याद आती है, लेकिन अब वो दर्द चुपता नहीं, बस एक हल्की सी कसक रहती है। मैंने ये सीखा, ब्रेकअप अंत नहीं होता, ये एक नई शुरुआत होती है, और कभी कभी खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।